दिल्ली के KIA कराटे नेशनल चैंपियनशिप में वडोदरा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर वडोदरा का नाम रोशन किया है। KOI कराटे चैंपियनशिप 2024 का दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों के साथ गुजरात के अलग अलग शहरों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा के तांदलजा में रहने वाले फैज स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र उवैज सैयद ने अच्छा परफॉर्मेंस कर इंटर जोन कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर वडोदरा समेत समूचे गुजरात का नाम रोशन किया है। वहीं दिल्ली में ही आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में भी गोरवा के फैजल पठान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर वडोदरा को गौरव दिलाया है। ये दोनों खिलाड़ी अब्बास सैयद के नेतृत्व में ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में कराटे डॉक्टर फेडरेशन ऑफ गुजरात के प्रेसिडेंट कल्पेश मकवाना और वडोदरा के विकास सोढी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय MOU कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कई राज्यों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। जयपुर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन किया। मंदसौर में नदी जोड़ो परियोजना में सिंचाई परियोजना के निर्माण हो जाने से अब मंदसौर जिले में 100% सिंचाई होगी। मंदसौर जिले में कुछ भाग सिंचाई के लिए छूटा हुआ था, जो कि शिवना बैराज परियोजना के निर्माण पर अब 100% सिंचित होगा। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत मंदसौर के लिए 2,933 करोड़ और 17 लाख रुपए की लागत से शिवना बैराज सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। पार्वती काली सिंध चंबल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में मंदसौर जिले के 2 ब्लॉक्स के करीब 147 गांव जुड़ेंगे, जिनमें सूक्ष्म सिंचाई योजना से सिंचाई की सुविधा प्राप्त दी जाएगी। और इसमें मल्हारगढ़ के 15 और शेष मंदसौर के गांव होंगे। कुल मिला के 90 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 147 गांव आते हैं। ये सूक्ष्म सिंचाई योजना आने के उपरांत शिवना पर एक बैराज बनाया जाएगा, जहां से पानी की उपलब्धता किसानों को दी जाएगी। इससे मंदसौर जिले में ऑलमोस्ट 100% सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से शिवना के पानी को हम मंदसौर एवं मल्हारगढ़ तहसील के 147 गांवों में इससे हम सिंचाई करेंगे। ये मंदसौर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी आने वाले समय में। और इस योजना की जो लागत है वो करीब 3000 करोड़ है, जिसमें हम 150 MCM पानी से पूरे 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। सर, आज एक माननीय PM साहब का जो कार्यक्रम था जयपुर से, उसके बारे में सबको पता पड़े, नदी जोड़ो अभियान क्या है, जन जागृति हो, इसके लिए हमने यहाँ पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया था, जो आज पूर्ण कर लिया गया है। और शिवना नदी पे ही इस जो हमारा मंदसौर की जो बचा हुआ क्षेत्र है, जो लगभग करीब 60,000 हेक्टेयर रकबा है, वो मंदसौर की जो पवित्र नदी शिवना नदी है, उसी के जल से उसको सिंचाई करेंगे। यही इसमें आगामी योजना है। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है।
RR Signature Fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक शेर का बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बचाया गया। ये घटना गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाड़ा तालुका के लोढ़वा गांव की है, जहां एक वाड़ी के खुले कुएं में शेर का बच्चा गिर गया। सुबह 4 बजे घटी इस घटना की जानकारी किसानों ने वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सिर्फ 1 साल के शेर के इस बच्चे को कुएं में खाट उतारकर 3 घंटे की मशक्कत के साथ रेस्क्यू किया गया। शेर के बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर अमरापुर के एनिमल केयर में भेज दिया गया है। गुजरात के सूरत का डायमंड उद्योग मंदी के घेरे में है, जिससे छोटे उद्योग चलाने वाले हीरा उद्योगपति परेशानी में पड़ गए हैं। गुजरात के सूरत का हीरा बाजार लंबे अरसे से मंदी की मार झेल रहा है, जिसके अलग अलग आर्थिक सामाजिक असर सूरत में देखने मिल रही है। मंदी के असर के चलते वराछा और कतारगाम इलाके में कबाड़ के गोदाम में चक्कियों की भरमार देखने मिल रही है, जो स्क्रैप में बेची जा रही है। अब स्थिति ये है कि हीरे की चक्कियों से स्क्रैप के गोदाम भर गए हैं। करीब 3500 से ज्यादा चक्की स्क्रैप में बेचने के लिए निकाल दी गई है। छोटे छोटे यूनिट जो किराए पर चलाए जाते थे, उसे बंद कर अब सामान बेचा जा रहा है। वहीं जो लोग अपनी जगह के मालिक हैं, वो हीरा बाजार में तेजी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल माहौल ये है कि चक्की बेचने वाले तो बहुत है, लेकिन खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है। અમારા સ્ક્રેપનો બિઝનેસ છે, ડાયમંડ સ્ક્રેપનો। એની ઘંટીઓ એ બધું લેતા હોઈએ છીએ અમે કારખાનાનો સામાન। એનું કારણ એક જ છે કે મંદી હીરા ડાયમંડમાં બહુ છે, એમ તો ઘણા સમયથી છે, પણ આ દિવાળી પછી પણ માહોલ એવું ને એવું જ રહ્યું છે। હર વખતે આવું હોતું નથી। દિવાળી પછી કારખાનેદારો અહીંથી ઘંટી લેવા આવતા હોય છે અને દિવાળી પછી અમારી પાસે સ્ટોક પતી જતો હોય છે, પણ આ વખતે એવું નથી। આ વખતે ઘંટી બી આવે છે, આવક છે પણ જાવક નથી। એ લોકો એવું કહેતા હોય છે કે અત્યારે પોસાતું નથી કામ કરવું અને કારીગરોને પગાર આપતો પડતો હોય, એ માટે જરા રફ વેચાતી ન હોય એ પ્રમાણે। ત્યારે તો જેવા વેપારી કોઈની પાસે 2000, કોઈની પાસે 3000, કોઈની પાસે 500, 600 ઘંટી એવું હોય છે। આમ નવી ઘંટીનો પ્રાઇસ હોય છે 15 થી 17, जूनी घंटीनो હોય છે 5-6 हज़ार। हीरा उद्योग में मंदी के चलते छोटे बड़े कई उद्योग बंद हो गए हैं।
कई कारीगरों ने हीरे का धंधा छोड़कर अलग अलग जगह नौकरी शुरू कर दी है। ऐसे में वराछा इलाके के महादेव नगर, सवानी एस्टेट और भवानी सर्कल निकट स्क्रैप की गोदाम में चक्कियों की भरमार हीरा उद्योग में मंदी की कहानी खुद ब खुद कह रही है।